सब बहन और भाइयों को मेरे तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और बहुत खुश दिन है आज, बहुत खुशी का दिन है आज कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दिन पर 2021 साल पहले स्वर्ग से इस धरती पर आ गए। हमारे लिए पूरी तरह विश्वास करना, कभी मन में ऐसा दो मन नहीं रखना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। होया है, सचमुच होया है। और हमारा परमेश्वर 2021 साल पहले स्वर्ग से उतरे और माता मरियम की कोख में आ गए। और माता मरियम धन्य कही गई हम स्त्रियों के बीच में। धन्य है वो माता और धन्य है उसका कोख का फल यीशु और मसीह। मैं अपनी गवाही देती हूँ। मेरा नाम कृष्णा है और उत्तराखंड के रहने वाली हूँ, गढ़वाली हूँ। और 2006 से मैं अपने प्रभु को जाना है। उससे पहले मैं भटकी हुई थी, मूर्ति पूजा करती थी और बहुत सारे देव देवते मेरे ऊपर आते थे। मेरा सिर घूमता था, मेरे ऊपर आते थे, मैं नाचती थी। कहीं पर भी आ जाना उसने, मुझे खुद पता नहीं होता था मेरे ऊपर क्या चीज है। पर जब से मैंने अपने प्रभु को जाना है, अपनी पड़ोसी भाई तजेंद्र भाई के परिवार के द्वारा, तो तब से मैं भी धन्य हो गई, बहुत धन्य हो गई। कभी कभी अमल करती हूँ, बहुत गहरे गहरे मन से सोचती हूँ कि पहले मैं क्या थी और अब मेरे प्रभु ने मैं कैसा बना लिया मुझे। मैं अपनी गवाही देती हूँ। पिछले साल इसी दिन की बात है और मेरी बेटी जवान थी, 28 साल की हो गई थी। और हमारे बीच में 21, 22, 23 में शादी कर देते हैं। गांव में तो 17, 18 में शादी कर देते हैं। और मेरी बेटी की सब जो भी सहेलियां थी, सब जो हमारे गांव की लड़की, मतलब जो भी परिवार की लड़की थी, इससे छोटी भी थी, उनकी भी शादी हो गई थी। और शैतान ने मेरे पति को इतना भरमा दिया था कि अब इसकी शादी नहीं होगी। रिश्तेदार भी आते थे घर में, वो भी कहते थे इसकी शादी अब नहीं होगी, 28 साल की हो गई है, अब नहीं हो पाएगी इसकी शादी। मेरे पति को अपनों के द्वारा शैतान भड़काता है, अपनों के द्वारा, कोई पराई के द्वारा नहीं। अपने भाइयों के, मेरे भाइयों के ही द्वारा, मेरे रिश्तेदारों के ही द्वारा मेरे पति को इतना भड़काया गया कि तेरी पत्नी जो है वो चर्च जाती है और इस कारण तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, नहीं हो पाएगी। तो मेरे पति ने मेरा इधर आना बंद कर दिया। पर मैंने नहीं माना। क्यों? कि मैंने अपने प्रभु को चख लिया है, जान लिया है कि वही खुदा है। जब मेरे ऊपर बहुत सारे चौकी, बहुत सारे देवते आते थे और मैं खुद पता नहीं लगता था कि ये क्या चीज है। जब मैं इधर आई तो मैंने अपने प्रभु को अच्छी तरह जाना, पहचाना और अमल किया। और हर परेशानी में, हर दुख सुख में मैंने उनको याद किया और उन्होंने मेरी सुनी। तो मैं समझ गई मेरा प्रभु सच्चा है और अच्छा है और उसने हमारे लिए तो दुख भी सहे हैं, क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया और चरणी में आ गए। तो मैं बहुत अमल करती हूँ अपने प्रभु के वचनों पर। तो मेरे पति ने बहुत दुख देना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को मुझे बाहर निकाल दिया। जब हम चर्च से घर गए, पिछले साल की बात है, उन्होंने गेट बंद कर दिया और हमें बाहर निकाल दिया। और मैं चांदनी के घर में चली गई तो मैं रोने लगी। मैंने कहा प्रभु जी, आप इतने महान हो और लोग आपको देखकर इतनी दूर क्यों चले गए हैं। इस चीज का मुझे अब दुख होता है और रोना आता है मुझे हर जगह में कि प्रभु जी, आप इतने
पति को फोन किया। फिर मैंने सोचा कि वो आएंगे और मेरा पति ऐसा ना हो उनको कुछ बोले, क्या करे। रात हो गए, ताला मार के चले गए ड्यूटी पर, हमें बाहर निकाल दिया। रात हो गई, 9 बज गई, वो घर नहीं आए। मुझे थोड़ा थोड़ा शर्म आ रही थी कि अब तो और भी लोग बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, तो हम इनके घर में रहे, वहीं रोटी खाई, वहीं रही। फिर उसके बाद इस बहन चांदनी का पति आया मेरे घर में और उन्होंने धीरे धीरे जब वो अंदर गए तो उनको बोला कि आने तो क्यों ऐसा कर रहा है। फिर हम अंदर आ गए तो मैं डर रही थी कि पता नहीं आज के रात क्या होगा और ये क्या करेंगे हमारा, ऐसा उनका रूप हुआ था। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने बोला प्रभु जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जब आपने मेरे को बेटी दी है और उसकी शादी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो पाएगी। प्रभु जी आपने तो बनाया ही होगा इसके लिए कहीं ना कहीं, और जो भी बनाया होगा मेरे प्रभु जी आपने अच्छा ही बनाया होगा। तो ऐसा ही चलता रहा। बहुत मुझे हमें दुख दिया हमारे पति के द्वारा शैतान। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और शैतान और जो अजान है, वचनों में लिखा है कि ज्ञान के बगैर मेरी प्रजा नाश होती जाती है। जिसको ज्ञान नहीं प्रभु का वो क्या जाने। तो मैं ऐसे अमल करती हूँ कि जिनको जिस रास्ते का पता ही नहीं हो क्या जाने वो रास्ता कैसा है। मैंने तो चखा है, देखा है और अमल किया है। तो ऐसा हमारा चलता गया। अभी तक भी वो इधर आने को मना करते हैं और मैं बहाना बना कर आ जाती हूँ। एक दिन मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप ऐसे बहाना बना के जाते हो तो उनको तो पता लगेगा, तो एक बार ऐसा करके पूछ के जा। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला संडे के दिन जाने दो मुझे, मैं नहीं रह सकती हूँ घर पे। मेरा मन करता मैं उठ जाऊं और मैं उठ के वहां पर चल जाऊं। मेरा उस दिन मन नहीं लगता घर में, मैं रोती रहती हूँ। मैं कहती हूँ सब वहां पर होंगे, इस समय भजन होंगे, इस समय भजन होंगे। तो मेरा उस दिन बहुत मन खराब होता। मैं घुंडे पे बैठ कर प्रार्थना करती हूँ, हाथ उठा के बड़े प्रभु के आगे। मैंने क्या किया, 11 दिन के रोजों पर बैठ गई। मैंने बोला मेरा प्रभु करेगा जो जगत का मालिक है, सृष्टि करता है, जिसने इस सृष्टि को पानी के नीचे थी, उत्पत्ति में लिखा है पानी के नीचे थी, और जिस प्रभु ने इस इतनी बड़ी धरती को पानी के ऊपर टिका दिया, वो मेरी बेटी का रिश्ता ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। मैंने अपने प्रभु के आगे लीन हो गई। मैंने 11 दिन का रोजा रखा। तो अब 14 अप्रैल को मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, सगाई हो गई 14 अप्रैल को। तो मेरे पति ने किसी को नहीं बुलाया और कहा कि लोग कहेंगे चर्च जाते लोग उधर बोल देंगे। मैंने बोला हम पहले बोलेंगे तब रिश्ता करेंगे। मैंने सामने सबसे पहले वहाँ रखा, हमारी बेटी चर्च जाती है, उसने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, आपकी मर्जी है तो रिश्ता कर लो। और नहीं इसीलिए कलेश होता था। मैं सच कहती थी, जो भी रिश्ता भी आता था मैं कहती थी, और मेरी बेटी भी मम्मी हमने झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे ने बोला छुपा लो। मैंने कहा हमने तो जाना है, वचन सुने हैं कि प्रभु कहता है जो संसार के बीच में मेरा इनकार करेगा तो मैं जब तुम स्वर्ग में आओगे तो मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। तो मैंने कहा हमने ऐसा काम नहीं करना। मेरे पति बहुत बोलते हैं, बहुत लड़ाई, बहुत कि सच नहीं बोलना कि हम चर्च जाते हैं। मैंने कहा वो तो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है, पर आप क्या जाने। मैं 11 दिन के रोजों में बैठे, मेरी बेटी, मेरी इस बहन जस्सू के द्वारा मेरी बेटी का रिश्ता हुआ, इसी ने किया और अच्छा परिवार दिया, बहुत सोना पति दिया मेरी बेटी को। और 11 अक्टूबर के मेरी बेटी की शादी भी हो गई। उठ जा बेटा एक मिनट। इसकी शादी हो गई और इसके पति ने इसको यहाँ पर भेजा इस समय की क्रिसमस मना के आना। और इसकी सास कहती है जिस प्रभु को तू मानती है उसको मत छोड़ना। कभी इसको प्रसाद नहीं देती मंदिरों का, कभी इसको
ऐसे नहीं बोलती दिया कर धूप कर, क्यों हमने पहले बता दिया था कि बड़ी मुश्किल से हम पाप से निकले हैं, हम ऐसा काम नहीं करवाना मेरी बेटी से जो ये पाप में धस जाए। हमने उनमें बोला है कि वचनों में लिखा है कि जब हम इधर आते हैं तो हम पर एक दुष्ट आत्मा होती है, और जब हम चले जाते हैं मुड़ के तो 7 दुष्ट आत्मा आती है। हमने ये भी उनको बताया मेरी बेटी ने कि मैं प्रसाद नहीं खा सकती, मैं दीव धूप नहीं कर सकती, मैं मंदिर में मत्था नहीं टेक सकती, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। मेरे प्रभु ने ऐसा काम किया कि इसके पति ने इसको भेज दिया कि जाके क्रिसमस मना को आ। तो इतना मेरा प्रभु महान है, और मैं छुप छुप के यहाँ आती हूँ, पर मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसे भी नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई कलेश हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ अपने पति के लिए, मैं कहती हूँ जाने दो, बहुत अच्छा है वहाँ पर, एक दिन आप चलो, एक दिन जो विरोध करते हैं उनको भी लेके जाओ वहाँ पर, वो सुनेंगे, वो जानेंगे, तो फिर ही जानेंगे ना कि अच्छे हैं वो कि कैसे हैं। तो ये मेरी गवाही है, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, अच्छा पति दिया मेरी बेटी को, अच्छे ससुराल दिया, अच्छा परिवार दिया, बस ये मेरी गवाही है। तो ऐसी गवाही तो बहुत है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो उस समय मैं इतनी बीमार हो गई थी, बहुत शल्य घट गए थे मेरे, और डेंगू, और 5 दिन हुई थी मेरे अंदर कोई रोटी नहीं गई, पानी नहीं गई, पर मैं प्रार्थना करती रही। मेरे प्रभु ने पूरा दिमाग दिया शादी करने का, पूरी हिकमत और बल शक्ति दी, मैं शादी में पूरी खड़ी रही और पूरी शादी संपूर्ण किया मेरे प्रभु ने, और मुझे हिकमत बल दिया। इतना हमारा खुदा महान है। आप सबके आगे विनती है, वैसे तो मुझे लगते सब प्रभु में ही है, और जो भी थोड़ा बहुत कभी कभी हमारे अंदर दुष्ट कुछ भावना ऐसी देता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। कभी मेरे को भी कहता है दुष्ट तेरा पति विरोध करता है तो क्यों जाती है वहाँ पर, उसी समय मैं डांटती हूँ शैतान को। मैं कहती हूँ कि शैतान तेरा काम है भरमाना, और मेरा प्रभु का काम है बचाना, और सचमुच मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु शक्तिशाली है, मेरा प्रभु सामर्थी है, सामर्थी है, सामर्थी है। इतनी सामर्थ्य के अंदर जब मैं कभी दोपहर भड़क जाती हूँ, मैं वचन लगा देती हूँ, और ऐसे वचन आते हैं जो मेरे मन को शांति देते हैं, और मैं छुप छुप के इधर आती हूँ और आनंद मनाती हूँ। मन में कोई ऐसी डर नहीं होती कि मेरा पति घर जाके। कल आए हम और मैंने कहा पता नहीं गेट खोल देंगे, नहीं खोलते रात को, अब खुद मेरे पति ने गेट खोला और हमें अंदर आने दिया, और हमें छुप के आई थी और फिर भी उन्होंने खोल दिया गेट, तो कुछ नहीं बोला कहाँ गए थे। तो ये मेरे प्रभु महान है जो उनका मुंह बंद करते हैं। तो मेरे प्रभु ने दो गवाहियों से फैसला होता है। मेरे प्रभु ने बोला है तेरा पति तेरे से आगे होगा, और ये बात होगी, जरूर होगी, कोई बात नहीं। कभी हो जाता है परिवारों में, कभी रुकावट आ जाती है, पर हिकमत मत हारो और अपने प्रभु को याद करो और चलते जाओ। वचनों में लिखा है धीरज से, धीरज। कभी कभी मैं सोचती हूँ प्रभु मेरे अंदर कोई ऐसी भावना ना आ जाए, मैं कोई कालीपन न कर जाऊँ, कभी मैं तेरा इनकार ना करूँ प्रभु जी, और फिर धीरज धीरज से मैं आती रहती हूँ और अपने प्रभु का धन्यवाद करती रहती हूँ। घर में भी सुबह बैठ के भी करती हूँ, और जब मन करता है बैठती हूँ अपने प्रभु के चरणों में पूरी दिहाड़ी, पूरे दिन अपने वचन लगाकर, भजन लगाकर अपने काम करती हूँ, और मेरा प्रभु शांति देता है, मेरा प्रभु धीरज देता है। मेरे प्रभु ने आज का दिन दिखाया है। पिछले साल मैंने गवाही दी थी इसी दिन पर कि कल का दिन मैं देख पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि उस दिन में इतनी टूटी हुई थी मैं कि पता नहीं कल क्या होगा, ऐसे ही मेरे मतलब घर की परवाह होकर, पर फिर देखो आज आपके सामने हूँ। बस ऐसे चलो अपनी प्रभु में धीरज से, शांति से, और वचनों के द्वारा अमल करो, अपने प्रभु के वचन अमल करो कि मेरे प्रभु ने भी हमारे लिए कितना सहा है, हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। हमें हमारे प्रभु चाहता है कि हम जैसे यहाँ पर ऐसे स्वर्ग में भी दिखाई दे। ऐसे अपना मन बनाओ बहनों और भाइयों, दुख
बल और शक्ति से चलना, अपने खुदा का धन्यवाद करना और हर जगह में अपने प्रभु को याद करना, अपना परमेश्वर को आगे रखना, यही मेरी गवाही है आप सबसे। धन्यवाद प्रभु जी। और मैं अपनी गवाही में बैठती हूँ और एक जकारा बोलेंगे अपने प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। भाई भैन वास्ते एक बार जोरदार तालियां मारना कि बहुत इन्हों की हिम्मत आ कि बच्चे मना करते हैं, फिर भी प्रभु वाल आते नहीं और प्रभु इन्हों की हर समय मदद करता वा।